हेलो गाइस, आज हमारा है सिंपल इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले हम 2-3 पार्ट और भी कर चुके हैं सिंपल इक्वेशन में। सिंपल इक्वेशन में क्या था, हमें या तो इक्वेशन बनानी होती थी या फिर इक्वेशन दे रखी हो तो सोल्व करनी होती थी, प्लस करना इक्वेशन को, माइनस करना, वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो यही चीज़ें की थी अब हमने। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है, उसमें हम करेंगे सिंपल इक्वेशन में इक्वेशन बनानी है और अननोन नंबर को फाइंड भी करना है। तो बोल रहा है सेट अप द इक्वेशन एंड फाइंड द अननोन नंबर। हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और हमें अननोन नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर द रिजल्ट इज़ 15। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आप पूरे क्वेश्चन को एकदम से पढ़ने की कोशिश या समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं। देखो, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11, जब हम 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी 11 माइनस करना पड़ेगा हमें फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, एक नंबर है उसका ट्वाइस करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 11, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 15। तो हमें क्वेश्चन समझ में भी आ जाता है और क्वेश्चन आसान भी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फर्स्ट का, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स मान दिया, क्योंकि इसने बोला था नहीं कोई नंबर है उसका ट्वाइस करेंगे, तो हमने नंबर मान दिया एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कंडीशन बोल रहा है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, उस नंबर का ट्वाइस यानी उस नंबर का ट्वाइस कर दिया हमने, सब्ट्रैक्टेड 11 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो हमें ऐसा करने से जो ये रिजल्ट मिल रहा है क्या मिल रहा है, किसके इक्वल आ रहा है हमारा, 15 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेटअप हो गई। अब इसने बोला था अननोन नंबर फाइंड करना है। अननोन नंबर मतलब जो हमने एक्स माना था उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल की जब वैल्यू निकालते हैं तो वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट क्वांटिटी को दूसरी साइड भेज देते हैं। 2x को यहीं रखो इक्वल टू, और इक्वल टू से जो साइड दे रखे पहले उनको लिखो 15, और ये माइनस का 11 जो है, जब माइनस वाली क्वांटिटी दूसरी साइड जाती है इक्वल टू से तो प्लस हो जाती है, प्लस की क्वांटिटी माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में चली जाती है और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। देखो 2x माइनस 11 इक्वल टू 15 था, 2x इक्वल टू 15, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला इस साइड जाएगा तो प्लस 11। मैंने बताया था ना कि जो माइनस की क्वांटिटी होगी इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब क्या बोल सकते हैं, 2x इक्वल टू 15 प्लस 11 कितने हो जाएंगे, 26। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, 2x नहीं निकालना था हमें, तो क्या निकालना था तो नंबर हमने माना था x था, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 डिवाइड 2, कितना आ गया 13। सो द अननोन नंबर इज़ 13। तो ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन भी सेटअप कर दिया और हमने आंसर भी निकाल दिया। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है सेकंड। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो उसको देखना अच्छी तरह से और डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड में बोल रहा है इफ़ आई थिंक ए नंबर, स्टार्टिंग में बोला कि मैं एक नंबर सोचता हूँ, तो लेट द नंबर मान लिया हमने। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको पहले समझना है। लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, इफ़ आई थिंक ए नंबर हमने मान लिया वो नंबर, एंड टेक अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। अगर मैं उस नंबर के 5/2 में से 7 टेक अवे मतलब दूर भेज देता हूँ, मतलब माइनस कर देता हूँ, तो ये है, तो रिजल्ट कितना आ रहा हमारा 23। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इसने बोला है कि जो हमने नंबर सोचा था उसका 5/2 ऑफ एक्स, उसमें से टेक अवे कितना करना हमें 7 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 23 आ रहा है सेकंड से। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, हमने इक्वेशन को सेट कर दिया। इसके बाद हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि क्या हो जाएगा 5/2 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 लिखा, नंबर को हम उस साइड भेजेंगे तो 7 इसके साथ प्लस में आ जाएगा। 5/2 एक्स इक्वल टू 30, और एक्स की वैल्यू जब यहाँ निकालेंगे तो 30 तो था ही उस साइड, और मैंने बोला था 5/2, 5 मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ और 2 डिवाइड में है, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा उस साइड तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 2/5। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ से हमने क्या किया है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, इसको यहीं रख लिया। ये 5/2 में 5 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में, तो इनको चेंज करके लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 5 डिवाइड में। तो इसको जब करेंगे तो 5 से 6 पर कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आ गया 12। तो इसका जो हमने नंबर माना था वो कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से आपको इक्वेशन सेट करनी है। इक्वेशन सेट करने में अगर आपसे कोई गड़बड़ नहीं हो रही, कोई गलती नहीं करे, तो पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। सबसे पहले इसने बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो हमने
ये बना ली। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है दो साइड जिसकी इक्वल होती हैं, ठीक है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसकी दो साइड्स जिस ट्रायंगल की इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। वो चीज़ इसने अपने आप ही बता दी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल है वो इक्वल है, हमें ये नहीं पता कितने हैं, लेकिन इसने बता दिया इक्वल है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो इसको भी x मानना पड़ेगा, दोनों इक्वल हैं तो। और जो वर्टेक्स एंगल है वो कितने डिग्री का है, और जो थर्ड एंगल बचा है वो हमारा 40 डिग्री का दे दिया इसने। तो ये इसने ये चीज़ें दे रखी थी। तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स एंगल इसने दे दिया 40, लेट ईच बेस एंगल हमने क्या मान लिया x, ठीक है। ईच बेस एंगल x हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसके तीन एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 40 + x + अगेन x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कौन सी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो वो हमने ये देखा था, 40 + x + x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2x इक्वल टू 180 - 40, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 - 40 कितना हो जाएगा, 140। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, कितना आ गया 70 डिग्री, यानी x की वैल्यू 70 आई है, तो हमारा ये भी x था, इसका मतलब ये भी 70 हो जाएगा और ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। इसने जो दोनों बेस एंगल पूछे थे वो हमने निकाल दिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन सेट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। वैसे इनकी प्रैक्टिस जब आप खुद से करोगे ना एक बार, तो और अच्छे से आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड, ठीक है। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। और एक तो उन्होंने बता दिया कि लक्ष्मी के पापा जो 49 ईयर ओल्ड हैं, और उन्होंने लक्ष्मी के साथ उनकी एज का रिलेशन जो दिखाया है, कंपेयर करके दिखाया है, तो वो दिखाया है उनकी एज जो हो 49, वो क्या है, उनकी जो बेटी लक्ष्मी हो उनकी एज का 3 टाइम्स और उससे भी 4 ज़्यादा है, ये बोल रहा है। तो हमने क्या मान लिया स्टार्टिंग में, लेट लक्ष्मीज एज कितनी हो जाएगी, x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, उनके पापा की एज लक्ष्मी के रिलेशन में कितनी हो जाएगी। अगर इसके उस हिसाब से देखेंगे तो इसने बोला था कि 3 टाइम्स, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स है उससे भी 4 साल बड़े, तो 3 टाइम्स कर दो पहले, उससे भी 4 साल बड़े, मतलब जैसे मान लो आज मेरी एज जितनी है 4 साल बाद कितनी होगी, तो उसमें 4 प्लस करते हैं ना, तो वैसे ही 4 ईयर और बड़े हैं तो इसमें 4 प्लस कर देंगे। और उनकी एज दे कितनी रखी थी, ये हमने निकालती उनके पापा की एज, और उनके पापा की एज दे कितनी रखी थी 49 ईयर, तो उसके इक्वल में रखते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है अब, यानी अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब x की वैल्यू आते ही वही लक्ष्मी की एज हो जाएगी। 3x इक्वल टू 49, ये प्लस का था, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू 45 एंड x इक्वल टू 45 डिवाइड 3, कितना आ गया हमारा, इसको कैंसिल करेंगे तो 15, यानी x की वैल्यू क्या आई है 15। तो हम क्या बोल सकते हैं, लक्ष्मीज एज इक्वल टू 15 ईयर, 15 साल की थी लक्ष्मी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो सिंपल इक्वेशन में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में इक्वेशन दी हुई मिलेगी तो हमें वेरिएबल निकालना है, किसी में पूरी इक्वेशन सेट करके हमें फिर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ तक उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन की अब आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन आज का प्रैक्टिस वर्क ख़त्म हो गया है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।